आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक जैकेट का डिज़ाइन। बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी एक लेडीज़ जैकेट के लिए और काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि फुल स्लीव में लेडीज़ जैकेट को बनाने के लिए। तो आज मैंने इस ब्यूटीफुल सी जैकेट को बनाया है। रेड कलर में मैंने बनाया है। पूरी जैकेट नेक से बनी हुई है। स्लीव्स में भी मैंने सेम डिज़ाइन को यूज़ किया है और स्लीव्स में ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पूरा बटरफ्लाई पैटर्न मैंने इसमें यूज़ किया है। बीच का पार्ट प्लेन है, फिर से नीचे बॉर्डर में थोड़ा-सा चौड़ा बॉर्डर मैंने सेम डिज़ाइन में बनाया हुआ है। ये जो पूरी जैकेट बनी है, ये लार्ज साइज़ में बनी है। 3 एमएम के क्रोशा हुक से मैंने इसे बनाया है। अगर आप इसका बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं, एक्सेल बनाना चाहते हैं, तो आप 3.5 एमएम के क्रोशा हुक से इसे बना सकते हैं। अगर आप छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं, तो आपको इसमें सिर्फ़ 6 चेन्स कम करनी होंगी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरी जैकेट कैसी लगी। तो चलिए फिर यहाँ मैं स्टार्ट इस करते पूरे हैं। प्रोजेक्ट को बनाऊंगी ओसवाल माइक्रोव की वूल से 3 प्लाई की वूल है और यहाँ पे मैंने 3.0 mm की क्रोशा हुक ली है। और अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप सेम ही चेन के साथ 3.5 mm से स्टार्ट करेंगे तो आप एक्सेल साइज़ बना सकते हैं। ये है लार्ज साइज़। 3.0 mm की क्रोशा हुक से आप बनाएंगे तो लार्ज साइज़ बन के रेडी होगा। यहाँ मैंने 100 चेन से स्टार्ट किया है। नेक पे मैंने 100 चेन बनाई है। तो सबसे पहले इसमें 100 चेन बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने पूरी 100 चेन बना के इसमें रेडी कर ली है। और अब आपको इसमें क्या करना है, 1 2 3 चेन स्किप करके जो 4th नंबर वाली चेन है इसमें एक डबल क्रोशा बना लेनी है। और उसके बाद नेक्स्ट वन वाली में भी एक डबल क्रोशा। तो इस राउंड में जितने भी चेन बनाई है आपने पूरे में ऐसे ही डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। ठीक है, इस तरह से सारी डबल क्रोशा में एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे में डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली। और अब नेक्स्ट रो के लिए देखिएगा 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के जो ये हमारी पहली डबल क्रोशा है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर वाली है इसके ऊपर 3 चेन बनी है। जो इसके बाद वाली है इसमें नीचे से इस तरह से हुक को डालेंगे और इसमें एक डबल क्रोशा बना लेंगे। जो उसके जस्ट बगल वाली है इसमें इस तरह से ये देखिए नीचे से डाला और ऊपर से कवर करेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे तो ऐसे बॉर्डर बनता है। तो 2 रो का मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है। आप अगर नहीं चाहते बॉर्डर बनाना तो आप डायरेक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर से जस्ट इसके बगल वाली में ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशा को ले जाएंगे और इस तरह से कवर करेंगे डबल क्रोशा को। ओके, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशा को ले जाना है और नीचे की तरफ से डबल क्रोशा कवर करनी है। और उसके बगल वाली में नीचे से क्रोशा को ऊपर की तरफ लाना है और इस डबल क्रोशा को ऐसे कवर करते हुए एक डबल क्रोशा बना लेनी है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरे राउंड को रो को ऐसे ही ओवर करना है। इस तरह का इसमें एक बॉर्डर बन के रेडी होता है। तो ऐसे ही बनाएंगे एंड तक की। और यहाँ देखिएगा जब आप एंड पे आ जाएंगे तो जो हमारी लास्ट में 3 डबल क्रोशा है तो इसमें जो 3rd नंबर वाली डबल क्रोशा है इसमें क्रोशा को डाल के एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, तो इस तरीके का एक पतला सा बॉर्डर बन के रेडी हुआ है। अगर आप चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो 1 से 2 राउंड और बना सकते हैं। 3rd रो के लिए फिर से 3 चेन। फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशा है इसमें अब बॉर्डर के लिए नहीं बनाना है तो ऊपर से ही इसे सिंपल जैसे डबल क्रोशा बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशा का बॉर्डर बनेगा पूरी जैकेट में। अब इसके बाद देखिएगा 1 2, फिर से देखिए 1 और 2, 2 डबल क्रोशा स्किप करेंगे और 3rd नंबर वाली में क्रोशा को डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। सेम स्पेस से ही फिर से डालेंगे और दूसरी डबल क्रोशा। तो 2 डबल क्रोशा हो गई, 2 चेन, सेम स्पेस से ही फिर से डालेंगे इसी जगह से और 2 और डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2। तो एक जगह से हमें 2 डबल क्रोशा, 2 चेन और 2 डबल क्रोशा बना लेनी है। फिर से 2 चेन को 2 डबल क्रोशा को स्किप करेंगे और एक स्पेस से ही 2 डबल क्रोशा, 2 चेन
और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड वाली में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। पूरी रो में ऐसे ही करना है। पूरे में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना के ऐसे ही रेडी कर लेनी है। ओके, ये देखिए इस तरीके का बन के रेडी होगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया हर तीसरी डबल क्रोशिया में बना के रेडी करना है। और जब आपके पूरे में ऐसे ही पैटर्न बन के रेडी हो जाएंगे, देखिए पूरे में वैसे ही हर तीसरी डबल क्रोशिया में बना के मैंने रेडी किया है, तो एंड में आपको इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। अगर आपके पास 2 यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बची हैं तो आप 1 डबल क्रोशिया को स्किप करके नेक्स्ट वाली में बना लें। मेरे में नहीं बची हैं तो मैंने सिर्फ 1 डबल क्रोशिया को स्किप करके बना लिया है और एंड वाली डबल क्रोशिया मैंने 3rd नंबर चेन पे बनाई है। तो ये देखिए इस तरीके का इसमें पैटर्न बन के रेडी होता है। और ये जो मेरे पास पैटर्न पूरे बने हुए हैं, ये टोटल 31 पैटर्न मेरे पास बने हैं। अब आगे बनाने के लिए 1 2 3 सेम वैसे ही 3 चेन बनाएंगे। जस्ट बगल वाली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो 2 चेन का स्पेस है इसी में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये राउंड हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया से ही रिपीट करना है। 2 राउंड रिपीट करेंगे और लास्ट में जितनी भी डबल क्रोशिया बढ़ेंगी वो 3 राउंड बनाएंगे। तो 2 राउंड में बनाऊंगी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया से। उसके बाद वाले में क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी और कितने तक बनाना है ये सब आपको आगे पता चलेगा। तो इस रो में सिर्फ 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है हर 2 चेन के स्पेस पे। और लास्ट में जो 2 डबल क्रोशिया का बॉर्डर है ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो ये देखिए जहाँ जहाँ 2 चेन का स्पेस आपने बनाया है सेम उसी में आपको 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना के रेडी। यहाँ 2 राउंड मैंने सेम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया से रिपीट किए हैं। थर्ड रो के लिए पहले 3 चेन और ये जो पहली डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 बनाई है हमने साइड में और अब यहाँ पे सेम इसी 2 चेन के स्पेस से डालेंगे और इस बार बना लेनी है हमें इसमें 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम स्पेस से 3 डबल क्रोशिया। ओके, यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया बढ़ा ली। सेम पैटर्न को नेक्स्ट वन में करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो अब 3 डबल क्रोशिया से भी हमें 2 राउंड बना के रेडी करने हैं। उसके बाद 2 राउंड हमें 4 डबल क्रोशिया से बना के रेडी करने हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें बढ़ाना है। 2 राउंड 2 डबल क्रोशिया से, फिर 2 राउंड 3 डबल क्रोशिया से, 2 राउंड 4 डबल क्रोशिया से। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी जैकेट को बनाते हैं तो सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत बनाने के बाद इस तरह से रख के देखिए। हाफ ऑफ करने के बाद प्रॉपर शेप आपका तभी आएगा, या तो जब आप ऐसे रखेंगे तो इसकी प्रॉपर गोलाई आनी चाहिए, कहीं भी इसमें कर्लिंग नहीं होनी चाहिए। प्लस जब आप इस तरीके से रखेंगे तो ये वाला जो शोल्डर वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओके, जैसे देखिएगा यहाँ मेरा इस तरीके से अगर मैंने रखा है तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। सीधा हो या तो फिर हल्का सा डाउन हो, बट ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपके वर्क में पीछे की तरफ कर्लिंग आ सकती है। इस तरीके से पहनने पे झोल आएगा। तो इसलिए बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आप 2 राउंड बना रहे हैं तो 2 राउंड बनाने के बाद 3-3 डबल क्रोशिया से बनाने के बाद उसे इस तरह से करके देख लें। अगर आपको लग रहा है कि आपका शोल्डर ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर इस तरीके से रखने पे कहीं पे भी कर्लिंग आ रही है तो आप तीसरा राउंड भी 3 डबल क्रोशिया से ही रिपीट करें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप 2 राउंड 4 डबल क्रोशिया से बना लें, फिर 2 राउंड 5 डबल क्रोशिया से। तो मैं इसमें इसी तरीके से बढ़ा के आपको बताती हूँ कि मैंने कितने राउंड पे कितना बनाया है। बनाना सेम ऐसे ही है। देखिए यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी किया है। टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड बनाए हैं इस तरीके के बटरफ्लाई पैटर्न से। दो डबल क्रोशा से 2 राउंड है, 3 डबल क्रोशा से भी 2 राउंड है जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद 4 डबल क्रोशा से मैंने 2 राउंड बनाए हैं और 5 डबल क्रोशा के 3 राउंड बनाए हैं। ओके, तो इतना ही आप बना लीजिए। और ये इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो योक साइज़ है हमारा इसका, ये देखिएगा, ये 18 से 19 के बीच में होना चाहिए। तो ये मेरा 19 है, प्रॉपर है ये बिल्कुल। तो इतना बनाने के बाद जब आप भी पूरा योक पूरा कर लें तो उसके बाद अब हमें इसमें आर्म होल को अलग करना है। तो आर्म होल को अलग करने के लिए देखिएगा इस तरीके से इसे रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए इसका शेप यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर है, कहीं से भी ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है और ना ही कहीं पे इसमें आगे या पीछे कर्लिंग है। ओके, टोटल जो मेरे पास ये बटरफ्लाई पैटर्न इसमें बने हुए हैं, ये 31 पैटर्न मेरे पास बने हुए हैं। तो इसके लिए मैं देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 पैटर्न पे यहाँ पे एक मार्कर इस तरीके से लगाऊंगी। फिर से देखिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 जो 5th नंबर वाला पैटर्न है उसमें मैंने मार्कर लगाया है। इसके बाद अब आर्म होल के लिए 5 निकालेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये आर्म होल के लिए हो गया। 5 अलग करके जो 6 नंबर वाला है, ठीक है, जहाँ मार्कर लगाया है उसके बाद से 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और उसके बाद जो 6 नंबर वाला है उसमें अपने इस मार्कर को इस तरीके से ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इसमें धागे से बांध लें इस तरीके से। तो ये हमारा एक साइड का आर्म होल जो है ये अलग हो गया। सेम पैटर्न को ही इधर भी करना है, दोनों साइड एक ही जैसे बनाना है। 5 इसमें भी इसी तरीके से करना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक मार्कर और उसके बाद 1 2 3 4 5 के बाद जो 6 नंबर पे है इसमें एक मार्कर यहाँ पे लगा के इसे ऐड कर देंगे। तो अब हमें आगे और पीछे के साइड पे ही वर्क करना है। आर्म होल हमारा अलग हो गया है, 5 आगे के साइड पे है दोनों साइड पे, और बैक साइड पे मेरे पास जहाँ से मार्कर लगाया है वहीं से काउंट करेंगे। यहाँ से मार्कर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पीछे मेरे पास 11 पैटर्न है, आगे 5 पैटर्न है और 5 पैटर्न मेरे आर्म होल पे हैं। तो अब इसके आगे अब आपको क्या करना है, अब वर्क हमें सिर्फ आगे और पीछे के साइड पे ही करना है, आर्म होल पे कोई वर्क नहीं करना है। तो आर्म होल के बाद अब यहाँ से बॉर्डर जो है ये 2 डबल क्रोशिया का ये एज इट इज़ वैसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और बॉर्डर बनाने के बाद अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। इधर हमारे पास 5 डबल क्रोशिया है, लास्ट में मेरे पास 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया है, तो इसलिए मैंने 4 चेन बनाई है। और ये जो बीच वाला पार्ट है 2 चेन वाला, यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। 5 डबल क्रोशिया इधर की है, 5 डबल क्रोशिया इधर की है, तो अब यहाँ पे टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगेन ये जो नेक्स्ट पैटर्न का बीच वाला पार्ट है इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, अगर आपको ये 8 चेन कम लग रही है तो आप यहाँ पे 9 चेन भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे फिर से 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, 8 चेन बना के मार्कर तक ऐसे ही ऐड करेंगे। तो ये मैंने देखिएगा आगे के 5 पैटर्न में मार्कर से ऐसे ही ऐड कर लिया है। ये कुछ इस तरीके का बन के रेडी होगा। और अब ये आर्म होल का अलग करेंगे। आर्म होल के बाद यहाँ पे मार्कर मैंने लगाया था, देखिएगा ये 5वां है मेरा पैटर्न, 1 2 3 4 5 और 5 पैटर्न के बाद ये आर्म होल है। तो आप
चाहें तो इसे आर्म होल से ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इन दोनों को। बट अगर आपका चेस्ट कम हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चेस्ट में हल्का सा इस जगह पे टाइट है अंडर आर्म्स में, तो आप यहाँ भी 8 चेन बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना कम हो रहा है उतने चेन बनाए। और अब इस 8 चेन को मैं इस वाले पे ऐड करूँगी। आप अगर चाहें तो इसे डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हैं बिना चेन के, बट अगर आप चेन बना लेंगे तो ये चेस्ट वाला जो पार्ट है आपका ये हल्का सा बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये इस जगह से गोलाई भी ले लेगा, आर्म होल भी टाइट नहीं पड़ेगा, प्लस ये वाला साइड हल्का बढ़ भी जाएगा। बट अगर आप 8 चेन ना बनाना चाहें तो इस जगह पे 6 चेन भी बना सकते हैं या फिर 5 चेन भी बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइट ज़्यादा ढीला नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे चेन को कम कर सकते हैं अंडर आर्म्स के पार्ट पे। मैंने यहाँ पे 8 चेन ही बनाई है। और अगेन ये आर्म होल वाला पार्ट देखिए अलग हो गया मेरा। फिर से यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे और पीछे के पार्ट में सब ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, तो अब ये बैक साइड वाला जितना है आर्म होल को अलग करने के बाद ये मैं बैक में आ गई हूँ। और बैक में जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं इन सबको बनाते हुए जो हमारा नेक्स्ट मार्कर है यहाँ पे आ जाना है। फिर से 8 चेन बना के इस वाले पे ऐड करना है और आगे वाले पार्ट में 8 चेन बना के सेम वैसे ही ऐड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आर्म होल अलग करके ये 8 चेन बनाई है, सेम वैसे ही इधर भी आर्म होल को अलग करके 8 चेन इसके बीच में बना लेनी है और फिर आगे के पार्ट में तो पूरा ऐसे ही बना के रेडी करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने सेम वैसे ही कर लिया है। ये आर्म होल को अलग करके इधर भी 8 चेन बना ली है। और अब लास्ट में हूँ, लास्ट में आपको क्या करना है, सेम वैसे ही यहाँ पे 4 या 5 चेन बना के जो 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पे इसे ऐड कर देना है। जितनी चेन आपने उस साइड पे बनाई है उतनी ही चेन इस साइड पे भी बना लीजिए और दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया एज अ बॉर्डर बना लेंगे। 1 2 3। और अब सिंपल है बिल्कुल, सिर्फ आपको डबल क्रोशिया ही बनानी है, अब इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे देखिएगा 5 चेन है, तो 5 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पांचों में। 1 2 4 और ये 5। ओके, 5 चेन थी, 5 में एक एक डबल क्रोशिया बना ली और एक डबल क्रोशिया इस सिंगल क्रोशिया पे बनाएंगे। यहाँ पे 8 चेन है तो हर चेन में एक डबल क्रोशिया। तो अब आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, जहाँ पे 8 चेन बनाई है वहाँ पे सब में एक एक डबल क्रोशिया, जहाँ 5 चेन बनाई है दोनों साइड्स में ही सिर्फ 5 चेन बनी है तो वहाँ पे एक एक मीन्स हर चेन में एक डबल क्रोशिया बना के आपको रेडी करना है। और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है हर बार सिंगल क्रोशिया में। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरा एंड तक जाना है। सात, ये हो गई 8 और अब एक बना लेंगे इस सिंगल क्रोशिया में। ओके, इस तरह से बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, जितनी भी चेन्स हैं उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया में। पूरा प्रोसेस ऐसे ही रिपीट करेंगे। जो ये आर्म होल के नीचे वाली चेन है इसमें भी सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। आर्म होल में कोई वर्क नहीं करना है, सब में एक एक डबल क्रोशिया, पूरा पार्ट ऐसे ही बनाएंगे, सब में एक एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया में बनाते हुए एंड पर आएंगे। देखिए, यहाँ पूरे में सेम ही प्रोसेस को रिपीट करके मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना ली है। ओके, आर्म होल को छोड़ दिया है और आर्म होल के बाद जितने में चेन बनाई थी उसमें पूरे में सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लिया है। और अब आपको बस इन्हीं डबल क्रोशिया को रिपीट करते हुए कुछ राउंड्स बना के रेडी करने हैं। फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन, वर्क को टर्न कर लेंगे और जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है इन सब के ऊपर सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया आपको बनाते जाना है। कोई डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ आपको डबल क्रोशिया ही बनानी है इसमें। और फ्रेंड्स, जितना भी लंबा आपको बनाना है उससे 5 इंच कम आप
इस डबल क्रोशा वाले पार्ट को बना लीजिए। ओके, लंबाई के अकॉर्डिंग जितना भी आपको बनाना है उससे 5 इंच कम तक बनाएं, क्योंकि 5 इंच का नीचे बॉर्डर बनने वाला है इसमें। तो आप इसी तरीके से डबल क्रोशा को बनाते जाइए और लंबाई के अकॉर्डिंग इसे बना लीजिए। मैं पूरा बनाने के बाद आपको बताती हूँ कि मैंने डबल क्रोशा के कितने राउंड बनाए हैं। सेम ऐसे ही पूरे में एक एक डबल क्रोशा, फिर टर्न करेंगे, फिर एक एक डबल क्रोशा। तो डबल क्रोशा के कुछ राउंड बना के रेडी कर लेंगे। जितना भी, अगर आप लॉन्ग बनाना है तो भी, शॉर्ट बनाना है तो भी, नीचे से 5 इंच कम तक आप बना लीजिए। थोड़ा चौड़ा इसमें बॉर्डर बनेगा तो आप उतना कम बना के तब उतने तक इस डबल क्रोशा वाले पार्ट को बना के रेडी कर लेना है। यहाँ मैंने इसमें टोटल 17 रोज़ ऐसे ही बना के रेडी किए, सिर्फ डबल क्रोशा की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो ये इतना बन के रेडी हो गया। अब इसमें नीचे का बॉर्डर बनाना है। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। इसके नीचे का बॉर्डर और इसकी स्लीव्स आपको इसके पार्ट 2 में मिल जाएगी। पार्ट 2 का वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा। और इसकी नीचे का बॉर्डर और स्लीव्स को बनाने के लिए मैं मिलूँगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।